क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है स्टार 2.5 टाइम्स द मास ऑफ सन कोलैप्स टू अ रेडियस ऑफ 1200 किलोमीटर रोटेट विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा. व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा सो दैट ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन इट्स इक्वेटर रिमेन स्टक टू इट्स सरफेस ड्यू टू ग्रेविटी. हम ऐसा मान लेते हैं कि बेसिकली ऐसा कोई सिस्टम रहा होगा जिसका इक्वेटर कुछ यहाँ रहा होगा. इस इक्वेटर पे ये मास रखा हुआ है. बोला है अगर ये बेसिकली अगर घूम रहा है किसी तो स्पीड ओमेगा से, तो इस पर इस तरफ फोर्स जो लग रहा होगा वो इसका खुद का ग्रेविटेशन होगा, ग्रेविटेशन ऑफ दैट सन. और जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा विच इज नथिंग बट एम आर ओमेगा स्क्वायर. अगर ये यहां पर स्टक रहे so that m into g of sun should be equals to mr omega square. m and m will get cancel out. आइए ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ सन को हम लोग लिख सकते हैं g इंटू मास ऑफ सन अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर. बेसिकली हम लोग इसको लिख सकते हैं g इंटू मास ऑफ सन अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर. तो हम लोग अगर ओमेगा का वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं तो ओमेगा इज नथिंग बट जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ सन बोला गया है 2.5 टाइम्स देन द मास ऑफ सन उस स्टार के लिए बोला गया है. सो इट इज नथिंग बट 2.5 इंटू मास ऑफ सन यहाँ पर दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻30 अपॉन आर क्यूब. आर दे रखा है 1200 किलोमीटर. सो इट इज नथिंग बट 1200 इंटू 1200 इंटू 1200 और किलोमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 9. जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें लगभग ओमेगा का वैल्यू आएगा 13 रेडियन पर सेकेंड. तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग उसको बोल सकते हैं 10 रेडियन पर सेकेंड, जो सबसे क्लोजेस्ट आंसर है विच इज ऑप्शन नंबर डी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है.